तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम इन लोगों को ग्रुप में बांट लेते हैं। जैसे हमारा एक ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, एक हमारा ये हो गया सेकंड ग्रुप, एक ये हमारा हो गया थर्ड ग्रुप। एक दो तीन, तीन ग्रुप हो गए। सबसे पहले हमें थर्ड वाले ग्रुप का फर्स्ट वाले ग्रुप में गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा। तो अगर हम थर्ड वाले ग्रुप का फर्स्ट वाले ग्रुप में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 है, तो हमारा 12 आया। ठीक, अब ये फर्स्ट थर्ड वाले ग्रुप का और फर्स्ट वाले ग्रुप का तो हो गया। अब बीच में बचा सेकंड वाला ग्रुप। तो सेकंड वाले ग्रुप को कितना है हमारा? 7x। ठीक, तो हमें ऐसे गुणनखंड करने होते हैं। जैसे 12 है तो हमें ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 12 है। जैसे 6 गुणा 2, ये तो 12 आ गया। अगर हम इसको जोड़ें तो हमारा कितना आए? 7। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। ये तो नहीं होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे 4 गुणा 3, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो इसके लिए आ जाएगा, गुणा होगा 12। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक, तो इतना समझ में आया। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या पहली है इसे बिल्कुल हम सेम लिखेंगे। तो जैसे हम लिख देंगे ग्रुप 1, जैसे देखो 2x² लिख दिया। इसके बाद हमारा प्लस का चिन्ह, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हमारा ये लिखा है 7x। ठीक, तो हम 7x जो लिखा है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4। ठीक, 4 लिख सकते हैं। 4x + 3x, तो इसमें हम x लगा देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, देखो 4x + 3x। 7x की जगह पे हमने क्या किया? ये जैसे देखो, चाहे हम इसका अगर गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा। ठीक, ये जो हमने बताया था आपको। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7x। जहाँ हमें इन दोनों को जोड़ने पर 7x प्राप्त हो रहा है तो हम इस 7x की जगह पे 4x + 3x लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस हमारा जो ये थर्ड वाला ग्रुप था 6, ये हम बिल्कुल सेम लिख देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 1 2 3, तीन ग्रुप थे। कितने थे? 3। अब इसमें कितने हो गए? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी 1 2 3 4। कितने ग्रुप हो गए? 4। ठीक, तो हम इसको और विस्तार से करेंगे अगर थोड़ा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम इसमें विस्तार से करने के लिए, तो हमारा ये जो 2x² है, क्या है? 2x²। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो x²। ठीक, तो x², तो x तो ये हो ही गई। ठीक, अब स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है 2। ये हमारी क्या है? 2। 2 पावर ही तो है ये। अगर हमारी 2 पावर है तो x² पे 2 पावर है, तो इसका मतलब होता है x का गुणा 2 बार। ठीक, अगर यहाँ पे हो y की पावर 2, तो यानी कि y गुणा y का गुणा 2 बार। यहाँ पे हो y की पावर 3। ठीक, y³ बोलते हैं, से y² बोलते हैं। तो हमारा क्या मतलब हो? y का मतलब होता है y पे 3 पावर है तो y को गुणा 3 बार। तो 1 बाई 2 3 ही 3 बार। ये क्लियर हो गया आप लोगों के? ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे अपने टॉपिक पर। तो हमारा ये 2x² है, क्या है? 2x²। तो हम यहाँ पे 2 जैसा लिखा है बिल्कुल सेम लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है? x²। जैसे हमने आपको बताया था x², x पे अगर पावर 2 है तो मतलब x का गुणा 2 बार। तो यहाँ पे 2 हमने बिल्कुल सेम लिख दिया जैसे लिखा था। इसके बाद हम x है, x को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ठीक, अगर कोई भी, जब भी कोई संख्या अंग्रेजी में आती है तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ठीक, इसके बाद 2 गुणा, अब x है, x की पावर कितनी है? 2, यानी कि x का गुणा 2 बार। तो 2 गुणा x गुणा x, इतना हो गया। प्लस हमारी यहाँ 4x है, तो 4x को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 2 गुणा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल दो। जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 का अगर हम LCM करेंगे, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। ठीक हो गया। इसके बाद 2 दूनी 4, अगर हम इसका गुणा करेंगे 4 ही तो आएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा x, क्योंकि 2 4 का तो हमने 2 गुणा 2 कर दिया, बाद में x है तो हमने गुणा में x लिख दी। प्लस इसके बाद हमारा 3 है। अगर हम 3 गुणा 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3, क्योंकि 3 एकम 3, तो मान तो वही रहेगा, इसका तो हमें करना नहीं है। तो हम इसका करेंगे 3 बीच में गुणा x है ये, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। फिर जैसा प्लस का चिन्ह, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 6, जैसे हमने 4 का यहाँ पे निकाला था ऐसे ही हम 6 का निकालेंगे। ठीक, तो 6 का निकालेंगे अगर हम, तो सबसे पहले 6 किससे? 2 से जाएगा, 2 तिया 6। पर 3 तो किसी से जाएगा नहीं, स्वयं की संख्या से जाएगा क्योंकि अभाज्य है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6। बात तो वही है, तो हम इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। तो कॉमन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो संख्या है हमारी ये वाली, दो ग्रुप हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, अब यहाँ से एक ये हो गया, ठीक। दो ग्रुप हमें, फर्स्ट वाला ग्रुप ये हो गया मान लो, सेकंड वाला ग्रुप ये हो गया, ये हमारे दो ग्रुप हो गए। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में ये देखना है कि फर्स्ट वाले ग्रुप में कौन सी संख्याएं सबसे ज्यादा है। एक को हम चर भी कहते हैं, एक को हम कहते हैं अचर, ठीक। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फर्स्ट वाले ग्रुप में हमारी एक्स डबल है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आ जाओ इसमें, तो इसमें हमारे टू डबल है। यानी कि हम इस पूरे पोर्शन से 2x निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ये निकाल लेंगे, ठीक, और x हम ये निकाल लेंगे। तो 2x हमने कॉमन ले लिए। इस बार यहाँ से यहाँ तक हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने कॉमन ले लिए, ठीक। तो हमने 2x निकाल लिया, तो मान लो ये 2x निकल गए, ठीक। तो हमारा क्या बचा, x प्लस, अब यहाँ से हमारे 2x निकल गया, तो क्या बचा 2, ये हम कोष्टक कर देंगे बंद, ठीक। इसके बाद हमारा ये क्या है, प्लस में 3, ठीक, और गुणा x, यहाँ पे फिर प्लस 2 गुणा 3। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम एक काम करेंगे, जैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे कौन सी इस पूरे ग्रुप में कौन सी संख्या सबसे ज्यादा है। तो इस ग्रुप में हमें सबसे ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है, सबसे पहले दिखाई दे 3, यही तो है। x भी एक बार है, 2 भी एक बार, बस हमारी 3 दो बार है। तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, 3 दो बार है, 3 को हम बाहर निकाल देंगे ऐसे। हमारा 3 ये चला गया, कितना बचा x प्लस 2 ये चला, सॉरी 3 ये चला गया, तो कितना बचा हमारा 2, ठीक। ऐसा हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सवाल सही है गलत, सबसे पहले चेक करने के हम क्या करते हैं, हमारे जो कॉमन के बाद जो ये ग्रुप बनता है 1 2, अगर दोनों ग्रुप का आंसर सही आ रहा है तो हमारा सवाल सही है, ठीक। तो ये हमारा हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है। तो अब इसके बाद एक सवाल आप लोग करना, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x² प्लस 5x प्लस 6, हमें पता है आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।